आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो भाजपा सरकार ने आज इसकी घोषणा की है, चालू की है, और चुनाव से पहले हर महिला को 21 रुपए हर माह देने की बात की। चुनाव से पहले हर महिला को 21 रुपए देने की बात करी। तो उसका जो हम क्लिपिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार में जो आज विधायक हैं हमारे करनाल के, उनकी जुबान से क्या बात रंजीत जी, पहले ये सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। भाई सारे एक बात पूर्व सभी ने अच्छे से बताया कि भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट करना है आने वाली 5 तारीख को। इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति बैठी है, ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली मेरी मातृशक्ति को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, मेरे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। आने वाली 5 तारीख को आप कमल का बटन, जो कमल का फूल का बटन है 1 नंबर पर है, उस पर दबा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आप सबको बता दूं, 8 तारीख को नतीजे आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपए हर परिवार में आएंगे। 2100 रुपए प्रत्येक महिला। अगर 2 महिलाएं हैं तो दोनों को न्यारे 2100 रुपए यानी, और 3 महिलाएं हैं तो फिर तीनों को न्यारे 6300 रुपए। ये हरियाणा सरकार ने गारंटी दिया, ये हरियाणा सरकार की बात है। अब आप नहीं है, ये हमारे विधायक जी की उनकी जुबान से है, जुबानी है जो वो। उसके बाद इनका जो प्रमुख पहला संकल्प पत्र, जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, तो सबसे पहला पॉइंट इनका यह था कि हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ये भी पहला इनका पहले नंबर पर है मैनिफेस्टो। ठीक है। तो अब इन्होंने उस टाइम तो बात रखी कि हर महिला को 18 से 60 साल की आयु तक लिया जाएगा, हर महिला को इस कैटेगरी के अंदर लिया जाएगा। लागू करते समय आज 23 से 60 साल कर दिया, और पहले कोई कंडीशन नहीं थी। पहले कोई कंडीशन नहीं थी कि आप इतनी आयु का, इतना हमारे आय इनकम हो, इतना सब कुछ हो, और आज लिमिट रख दी 1 लाख रुपया सालाना इनकम रख दी। तो भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। भाजपा की जो सरकार, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। तो झूठ बोलो तो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। भाजपा की करनी कथनी में हमेशा ये फर्क देखने को मिला है, और ये फर्क की बात हमेशा रही है। और अब बात में ज़्यादा, इसके बाद जो लागू हुई, अब हमारे जो हरियाणा सरकार में हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी क्लिपिंग के अंदर जो बात रखी, हाँ, जो उस टाइम जब उन्होंने प्रॉमिस किया था, जब ये लागू करने की बात आई थी, तब उन्होंने मैनिफेस्टो में हमारे मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं वो भी आपको 2024 का ये संकल्प हम 100% इसको करेंगे। हमारा मैंने कहा है कि 100% हूबहू, जैसे मैनिफेस्टो में कहा गया 2% हूबहू इसको पूरा चलाओ लाडर साहब, इसको आधा क्यों चला रहे हो? पूरा चलाओ, बोल क्या रहे हैं ये भी तो पता चलेगा। मैनिफेस्टो है ना, इसके बारे में कहा गया, आवाज करो। 2024 का हम 100% इसको करेंगे। हमारा मैंने कहा है कि 2014 का संकल्प, 2019 का संकल्प, आप देखिए हमने 100% पूरा किया। उधर साहब बताएं कि जो उन्होंने घोषणा, बात दे दीजिए मेनली। और एक सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अगर आप ये वेरिफिकेशन क्लियर भी कर गए, तो भी पूछा जाएगा कि आप 2100 रुपये लेंगे या इससे कम लेंगे। तो ये भी बात इतनी कमाल की बात है कि आप देने जा रहे हो 2100 रुपये पर महिला को, तो सारी वो पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप 2100 रुपये लेंगे या इससे कम दें आप। हंसी का पात्र है। तो मैं बीच में हमारे महिला की अध्यक्ष नवजोत जी बैठे हैं, तो वो भी अपने बारे में इस बात में। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप हमारी एक छोटे से आह्वान पर आए। तो जैसा कि आपको पता है कि आज बीजेपी सरकार ने अपनी लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की घोषणा की। तो मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बीजेपी का
घोषणा पत्र संकल्प पत्र पढ़ के सुनाऊंगी जो इन्होंने चुनावों से पहले किया था। इन्होंने कहा था कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसमें इन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और फिर इन्होंने इन्होंने और चीज कही थी कि हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर दिया जाएगा। अगर मैं पूरा घोषणा पत्र पढ़ूंगी तो बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जो आप कहोगे कि इन्होंने आज तक धरातल लेवल पर कहीं शुरू नहीं की। तो अभी आज जैसे इन्होंने कहा कि इसमें उस टाइम पे कोई ऐसे का ऐसे हम हूबहू इस योजना को लागू करेंगे, अपने घोषणा पत्र को लागू करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि ये घोषणा पत्र किस तरह से लागू हो रहा है। इन्होंने आयु सीमा निर्धारित कर दी, इन्होंने डोमिसाइल निर्धारित कर दिया और इन्होंने निर्धारित कर दिया कि इसके लिए आय सीमा निर्धारित कर दी। जब पहले कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हर महिला के लिए, अब आय सीमा निर्धारित कर दी। और आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में ही कहीं भी चले जाओ, आपको सबसे पहले हमारे आय जो सीमा जो है इसमें कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी मिलेगी, जो हमारी फैमिली आई कार्ड में जिन्होंने आय निर्धारित की है। तो बहुत से लोग अभी अपनी आय को ही सुधारने के लिए घूम रहे हैं, बीपीएल कार्ड बनवाने को घूम रहे हैं। तो इतनी जो इन्होंने उसके ऊपर बंदिशें लगा दी हैं, उनको पूरा करने के लिए लोग घूम रहे हैं। तो आप बताओ कि किस महिला के खाते में 2100 रुपए आएंगे? या आप सब भली भांति जानते हैं कि किसके खाते में आएंगे, किसके खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि बीपीएल से सबके नाम कट गए हैं। 1 लाख से कम आय वाली महिला कोई नहीं दिख रही इनको, सबके खातों में उनमें से भी कट जाएंगे। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बेचारियों के डोमिसाइल भी नहीं बने होंगे। 100 में से 10 तो बच जाएंगे। 100 में से 10 आप ना ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात कर रहे हो। रजत लाटर जी हमारे युवा के जी लगा। देखिए जी, आज हम करनाल के विधायक से सीधा सवाल ये पूछना चाहते हैं। उनकी वीडियो हमने आप सभी के समक्ष पेश की कि कैसे विधायक जी खुले मन से एक बात कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है, 5 को चुनाव होगा, 8 को रिजल्ट आएगा और 8 को रिजल्ट के आते ही जो है सरकार जो काम करने पे लग जाएगी और जो है 2100 रुपए सभी महिलाओं के खातों में चले जाएंगे, सभी महिलाओं के। और आज देखने वाली बात है कि ऑलरेडी 1 साल तो बीत ही चुका है। 1 साल बाद जब इसको अमली जामा पहनाया गया इस स्कीम को, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सारी महिलाओं को तो एग्जिट ही कर दिया, मैक्सिमम महिलाओं को। सिर्फ आज उस वक्त इन्होंने ये कंडीशन क्यों नहीं लगाई थी कि हम सिर्फ उन महिलाओं को देंगे कि जिन्होंने जो है जिनकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम होगी। और उसमें भी इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है। अभी तो इनमें फॉर्म भरे जाएंगे। इन्होंने कहा कि 21 लाख के आसपास महिलाएं एलिजिबल हैं जो भरेंगी। उसके बाद किसके नाम कोई व्हीकल है, कोई या कोई घर है, या फिर उनके बिजली बिल चेक करके उस हिसाब से फिर उनमें ये अपडेट करेंगे। फिर जाके पता नहीं कितने लोगों को ये करेंगे। सरसों का तेल इन्होंने बढ़ा दिया था, रजिस्ट्री आप सभी को पता है, ये पिछले समय में जो डीसी रेट बढ़ा दिए थे, और कितनों के जो इन्होंने ये बीपीएल परिवार के ये काटे। लेकिन आज जो लाडो स्कीम की जिसकी करते थे, हम तो सीधी एक डिमांड करते हैं, अगर विधायक महोदय अपना ये हमारा जो अपने इन्होंने वादा किया नहीं पूरा कर सकते, उनको आज ही पूरी करनाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि वो असमर्थ है अपना वादा पूरा करने में, और उनको आज ही इस्तीफा देना चाहिए जी। हम तो युवा होने के नाते यही डिमांड करते हैं, करनाल के विधायक को करनाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्यों उन्होंने 2100 रुपए का झूठा वादा किया, और पूरे करनाल की जनता देख सकते है कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। रजत जी, आपने कहा कि 2100 रुपए देने की बात मीटर होने चाहिए, तो हम तो यही कहते हैं जी, विधायक जी सारे आम करनाल के बीचों बीच आके ये कहें कि भाई हमने तो झूठ कहा था, ये भी जुमला निकला। तो ये सच्चाई तो सभी के सामने है कि इन्होंने झूठ बोला। आज जिन महिलाओं ने ये सोच के वोट दी थी कि हमारे भी जो है राशन में कुछ थोड़ी बहुत ही सहायता मिलेगी, लेकिन आज भी इन्होंने जो चोट पचाई है उसके खिलाफ आज भाई पूरा रोष है। पूरी महिला शक्ति यहाँ पे आई हुई है, सभी के अंदर रोष है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा खुलेआम ये कैसे कर सकते हैं। और रंगमंच इस तरीके से, डंका इस तरीके से बजाया जा रहा है, पता नहीं क्या जीत लिया है, लेकिन सरेआम धोखे को ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। बहुत ही शर्मिंदा और लज्जा की बात है भाजपा। क्या कांग्रेस ये बताना ये सरेआम झूठी तो है ये।
तो ये तो सबके सामने दिख रहा है। जो कह रहे थे सभी महिलाओं को, और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इन्होंने संकल्प पत्र में भी पहली लाइन ये थी कि हर महिला को जो है 2100 रुपए। आप, मैं ये कहता हूं, इतने सारे मीडिया बंधु आए हुए हैं, एक बार विधायक जी से ये पूछ लीजिए, आपने ये कहा था सभी महिलाओं को कहा था या नहीं कहा था, और 1 साल ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। तो ये क्या जुमला, मतलब सरेआम झूठ बोलने वाला, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। इन चीजों से ज्यादा करनाल की जनता बहकाई में आने वाली नहीं। जिस तरह रजत जी आप इन्होंने चेहरा बदला मुख्यमंत्री का, लोगों ने सोचा चलो पुराना तो जैसा था, नया शायद थोड़ा ठीक होगा। उसके बाद अब ये वादे देख लीजिए। हमारे नायब सैनी भी खुद कहते हैं कि 100 के 100% सभी वादों पे हम खरा उतरेंगे, लेकिन कहाँ उतरे आज? तो ये तो पूरी महिलाओं के साथ मेजोरिटी, आधी जनसंख्या पुरुषों की, आधी महिलाओं की है, उसमें आधी जनसंख्या के साथ धोखा कर दिया, रह क्या गया? रहा तो कुछ ही नहीं। तो इसके विरोध में रहेंगे, और मीडिया साथियों की भी बड़ी चाहिए। धोखा किया गया है। जो हरियाणा की सरकार है उनको धिक्कार है, हरियाणा सरकार को धिक्कार है कि उन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया। वोट उन्होंने मांगे इस नाम से कि हम आपको 2100 रुपए देंगे, हर घर में देंगे। हर महिला, अगर किसी के घर में 4 बहनें थी तो उन्होंने सोचा हमारे पास 2100 करके कितना पैसा हो जाएगा, हम अपने काम कर सकेंगी। आज एक तो ये धोखा दिया कि हर महिला की वोट ले ली है कहकर कि 2100 देंगे, और दूसरी बात आज उन्होंने कंडीशंस लागू कर दी। 1 साल के बाद कंडीशंस लागू कर दी कि इनकी जो इनकम है 1 लाख से कम होनी चाहिए। बताइए, आज की डेट में हमारे घर में जो काम करने वाली आती है उसकी भी इनकम जो है वो 1 लाख से ऊपर है। इसका मतलब ये फर्जी लोग तय करेंगे, फर्जी आइडिया बनेंगी, और ये अपने खातों में ही वो पैसा लेके, ये किसी महिला को पैसा पहुंचने वाला नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। अगर पहला ही जो इनका मैनिफेस्टो में पहला ही वो स्कीम थी महिलाओं को 2100 रुपए देने की, ये सभी महिलाओं के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। और सबसे बड़ा जी का जंजाल जो बना वो फैमिली आईडी है। आज मैं बता दूं, जनता जब से फैमिली आईडी बनी है, आप एडीसी ऑफिस करनाल में जाके देख लेना, जनता लंबी लंबी कतारों में लगी पड़ी है और इनकम को लेके बड़े परेशान है। अभी इन्होंने पीछे सर्वे करवाया था, आपको पता है 4 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए थे। बीपीएल कार्ड क्यों काटे गए थे? वो भी फर्जी सर्वे था। जिन लोगों के पास साइकिल तक नहीं है उनकी फैमिली आईडी में कारें चढ़ाई गई, उनकी फैमिली आईडी में बिजली के बिल, मतलब कि फर्जी बिजली के बिल चढ़ाए गए, तो इससे उनकी इनकम बढ़ गई। और आज इन्होंने जो अपनी जो वादा किया था 2100 रुपए देने का सभी महिलाओं के लिए, आज वो कोई भी, अगर अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि 10 तो मिल जाएंगे 100 में से, मैं गारंटी देता हूं आप कहीं भी किसी भी एरिया में चलिए, 100 में से अगर आपको 2 घर मुश्किल से मिल जाएंगे 1 लाख रुपए की इनकम दे, तो आप कहना ये सरासर महिलाओं के साथ धोखा है। पहले के एप्लीकेशन मेरे को पता है 2024 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले जब फैमिली आईडी, जब एक परिवार में बड़ा परिवार हो जाता है तो परिवार में अगर किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो उसको अलग करवाने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट के और सिर्फ फैमिली आईडी से उनको अलग कर दिया था और उनकी इनकम करके फटाफट बीपीएल बनाए थे। लेकिन अब वादा खिलाफी करते हुए वो सारे बीपीएल इन्होंने काट दिए हैं और इनकम बढ़ा दी है। तो इस सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, महिलाओं को शुरू से ही धोखा देते आए हैं और ये सबसे बड़ा धोखा इन्होंने इस लाडू लक्ष्मी योजना के तहत दिया। लगना पड़ेगा फिर से। बिल्कुल जी, लगेंगे, बिल्कुल लगना पड़ेगा उन्हें। अभी कोरोना के लिए लाइन में ही लगे हुए हैं अब तो। मैम जो आइए पीछे महिलाएं, तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आज जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन जो है किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं करनाल जिले के जो जिला अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं आप देख सकते हैं लाडू लक्ष्मी को लेकर जो है कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। 5.5 लाख जो मेरी इनकम इतनी है नहीं, और उसमें क्या था, मेरे 2 बच्चे जो उस टाइम पे अभी 18 साल के हुए भी नहीं थे और वो स्टूडेंट, उसमें लिखा हुआ भी है कि वो स्टूडेंट है, लेकिन उनकी इनकम दिखा रखी है 5-5 हजार, 8-8 हजार। उनकी इनकम कहाँ से आ रही है जब वो स्टूडेंट है और वो 18 साल के हुए भी नहीं है। और जो मेरी पूरी हमारी जो इनकम है घर की वो इतनी है भी नहीं है, उसमें वो जो उसको मैंने कैसे करके, राशन कार्ड तो बहुत सारे कटे हैं, जो दूसरे राशन कार्ड थे वो भी कटे हैं, और ऐसी कितनी ही लेडीज को मैं जानती हूँ, औरतों को जानती हूँ जो मेहनत दिहाड़ी करके पोछा करके, अभी आज ही मेरी बात हुई अभी आते वो कहती है कि भाई मैं पोछा लगाती हूँ सिर्फ 2-4 घरों में और मेरी इनकम 3 लाख रुपए है।
और वो क्या करती है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे करती है, के बाद ये कुछ शर्तें लागू करती है ताकि हम जनता को कुछ लोगों को हम खुश कर लें और अपनी सरकार बना लें। बताया हम हरियाणा की लाडली लक्ष्मी के साथ धोखा, हमारी बहनों के साथ जो धोखा हुआ है, जो इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हमारी बहनों को, हर एक बहन को 18 साल से 60 साल की जितनी हमारी बहनें हैं, माताएं जो भी हैं, उनको 2100 रुपए देने का वायदा किया था। जो इन्होंने वायदा कहा था कि 8 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर होगा और पहली तारीख से 2100 रुपए पर बहन को मिलने शुरू हो जाएंगे। वो उस बात को हो गए 1 साल। 1 साल के बाद भी इन्होंने घोषणा की कि भाई हर एक घर का सर्वे होगा, किसके घर की इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम की होगी। 1 लाख से कम की आय किसी की नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसी महिला तो छोड़ो, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो। सबकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि भाई 1 लाख रुपए से कम की कोई महिला होगी और उनको 2100 रुपए मिलेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई हो, या कोई आपको दिखा हो कि 1 लाख रुपए से कम की इनकम हमारी बहनों की या हमारे परिवार की या फैमिली आईडी की 1 लाख रुपए से कम की आय है। तो ये सब फ्रॉड है। चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए से कम की भी इन्होंने झूठ बोल के वोट ले लिए। हमारी बहनों की भी, हमारी भी 1 लाख क्या नाम, हर एक महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ये हमारी बहनों ने वोट भी दे दी, ये सरकार भी बना गए, चोरी भी कर गए, वोट चोरी भी कर ली। अब चलो हमारी बहनें अब फिर कहेंगे कि हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। लेकिन लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि इन्होंने तो वोट चोरी करनी है। वोट चोरी करके चाहे इनकी जो स्कीम में जो इन्होंने घोषणा पत्र किया वो पूरा करे या ना करे। घोषणा पत्र में इन्होंने जो चीजें बोल रखी है वो पूरी करे ना करे, लेकिन ये सरकार तो बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने वोट चोरी करके हमारी बहनों को 2100 तो जब मिलेंगे, 2100 नहीं मिलने हैं। ऐसी कोई हमारी बहनें जब अगर ये किसी के खाते में जाए 2100 रुपए, 1 लाख से कम जिनकी इनकम है वो मुझे बता दे, या हमारे किसी भाई को बहन को बताए कि इसके भाजपा सरकार शर्म करो, बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। भाजपा सरकार शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, झांसा देना बंद करो।